खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधा कुआं, इन सोनी सोनी रातों में की जगह जीने की जगह कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता हूँ एक अकेला इस शहर में। एक अकेला इस शहर में। सब लोग आ गया बच्चा? चलो मियाँ, तुम लोग को डाउट तो नहीं पूछने हैं? आज भी डाउट ही चलेगा? बच्चा लोग तो आया नहीं, डाउट है? तो वो बाकी ऑनलाइन डाउट समझ में आएगा ऑनलाइन में? बोलो कौन सी? 16 और पहले 16 को दे दो, तो एक बार 16 में आ गया नहीं। आगे से पूछो सर, एग्जाम में ये रहा 20.6 मारो मारो ठीक मारो, तेरा ही है ना? मारो 12 आगे आगे और सर सारी सेम टाइप। हाँ हाँ, एक दो बता देंगे। 16 है और 17 फास्ट नंबर क्या है? तो बच्चे 10 नंबर सवाल, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63, 10 नंबर सवाल। Find all values of a for which exactly one root of the equation this lies between 1 and 2. लाइट ऑफ कर दो, ऑन कर दो। चलो कर दिया, कर दिया। अब खुश देखो भैया, दिख रहा है ना बच्चे? पहला सवाल, e to the power ax square minus 2 e to the power 2ax plus e to the power a minus 1 is equal to 0. Find all values of a for which exactly one root of the equation this lies between 1 and 2. एक रूट इसके बीच में ढुक रहा है, क्या? 1 and 2 के बीच में मियां एक रूट घुस रहा है। देखो देखो, अल्लाह, ऐसा हो सकता है कि या तो ये 1 यहाँ हो और 2 यहाँ हो, और या ऐसा हो सकता है कि 1 यहाँ हो और 2 जे कंडीशन हो या ना। F1 into F2 जो हो या सी निगेटिव, D और कुछ तो नहीं, और एक कंडीशन ना, कुछ नहीं दे सकते इसलिए कि 1 माइनस डी बाई 2 से एक बार 1 डिफाइन है, एक बार 2 डिफाइन है, तो कंट्राडिक्शन है ना। एक ही कंडीशन तो है नहीं, दोनों केस में अलग अलग हो गया ना। एक बार 1 छोटा है, एक बार 2 बड़ा है ना, इसलिए दो ही कंडीशन लेंगे मियां। e to the power a minus e to the power 2a plus e to the power a minus 1, ऐसा है ना? है
ये पागल है, इसको छोड़ दो, पागल है। 4e to the power a minus 2e to the power 2a plus e to the power a minus 1, ये छोटा है। अब बन जाएगा, अब बनेगा ना, इनइक्वालिटी अब सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, हो गया। अब बना लोगे कि और बना दूं? ऑनलाइन वाले भैया लोग 10 नंबर हो जाएगा। कंडीशन ही तो देखने थे ना, कि और भी बता दो आगे तक। छोड़ो यार, कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। e to the power 2a minus 2e to the power a minus plus 1 ना, हाँ, और 2e to the power 2a minus 5 ना, 5e to the power a क्या प्लस 1, छोटा है, क्या है? हाँ, यहाँ देखो होल स्क्वायर। अब ये इसका क्या होगा? 5 प्लस माइनस 25 माइनस 8 कितना? 17 e to the power a प्लस माइनस 5 plus root 17 by 4 into e to the power a minus 5 minus root 17 by 4 less than 0। मियां जी अब देखो e to the power a का वैल्यू की है, देखो 5 minus root 17 by 4 1 और 5 प्लस रूट 70 बाई 4, ऐसा हो गया। और ऊपर से आएगा, यहां से ऐसे होगा, लेस इधर इधर, अब बन जाएगा। और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेट कंडीशन बन जाएगा ना बच्चे। 5 माइनस रूट 17 बाई 4 से 5 प्लस रूट 17 बाई 4, ठीक है ना। अगला 12 नंबर, इसको छपाई कर दिया बच्चे लोग। बच्चे लोग आ क्यों ऑनलाइन क्यों, क्या पेपर आ गए? पेपर तुम कितना दूर बनाते इसे? ऑलरेडी के सारे पैसा क्वेश्चन कैसा लगाइए, बीच में एक दो आ जाते हैं तो थोड़े मुश्किल हो, वैसे बाकी सब मॉड्यूल में घुस गया, पार्ट किया कैसा लग रहा है? इजी इजी होगा। मॉड्यूल 3 5 7 6 थोड़ा ठीक है, हर दीवार का घर न मचा देगा। क्या पूछे? लाइट लिख लिया, सब लोग लिख लिया बच्चे, ऑनलाइन वाले भैया लोग। बन गया। हम इसमें जान के प्रैक्टिस नहीं करवाए थे, पता है क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करवाते तो फील नहीं आता सीखने का, डाउट में समय भी कम लगता है और फील भी आ जाता है, क्योंकि हम पढ़ के बैठे हो। बात समझ रहे हो ना?
ऐसा है, फाइंड ऑल पॉसिबल 12 नंबर क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर इज सो दैट x to the power 4 2ax cube plus x square plus 2ax plus 1 is equal to 0 has at least two distinct positive real root। ठीक है ना बच्चे, मियां ठीक है ना? थोड़ा ध्यान देना। अब हमने लोकेशन ऑफ रूट पढ़ी है क्वाड्रेटिक में, और यहां दिख रहा बाई क्वाड्रेटिक, जरा गौर फरमाओ। एक्स स्क्वायर का भाग दे दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इससे कोई फर्क नहीं, लिहाजा x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1। देखो तो बच्चे आ गया, लेट कर लो, लेट x प्लस 1 बाय एक्स को y, तो y स्क्वायर या t मान लो, t थोड़ा अच्छा लगेगा, t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो मियां, हम लोग आ गए है एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स। एटलीस्ट टू के लिए बाय क्वाड्रेटिक में, एटलीस्ट टू के लिए मियां बाय क्वाड्रेटिक में एटलीस्ट टू पॉजिटिव रियल रूट के लिए जो टी वाला क्वाड्रेटिक आया उसमें एक रियल रूट होना चाहिए। एक हो गया तो प्राप्त कर जाएगा, दो हो गया तो भी। ये मसला क्लियर हो गया? तो एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स, तो बाय क्वाड्रेटिक के लिए टू डिस्टिंक्ट खोज रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक में तो एक निकालेंगे, उसी से दो रूट निकल जाएगा, है ना? तो इसमें कितने होंगे? 1, एटलीस्ट 1 आ जाए। ये मामला क्लियर हुआ कि नहीं? पहले तो लिखो इसको, इतना देख लेना। तो देखो बच्चे, यहां ओ उस्मान इधर देखो, पॉजिटिव रियल रूट, तो x क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना? तो x प्लस 1 बाय एक्स क्या होगा भैया? ग्रेटर देन 2। ये मामला क्लियर है, x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 2 फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0। क्यों? ये पता है कि नहीं? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पता है कि नहीं? पता है, पता है ये कंडीशन x प्लस 1 बाय एक्स क्यों 2 से बड़ा होगा? नहीं पता है। एक चीज मियां हमें ये बताओ कि रूट x माइनस 1 बाय रूट x द होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा कि नहीं? पक्का। और रूट तभी डिफाइन होगा जब x पॉजिटिव होगा। खोल दो, x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? यानी x प्लस 1 बाय एक्स। अब क्लियर हुआ? एज लॉन्ग एज x इज पॉजिटिव, x प्लस 1 बाय एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हर समय कंडीशन याद है, ठीक है ना? ये कहां से आया? ये क्लियर हो गया। और x पॉजिटिव क्यों? क्योंकि x रूट के अंदर था, ओरिजिनल कंडीशन। अब देखो, you need two positive root. For positive root, x must be greater than 0. Therefore, x plus 1 by x must be greater than 2. तो t must be greater than, ये मसला क्लियर हुआ? तो देखो मियां, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट यदि 2 से बड़ी होगी तो इस बाय क्वाड्रेटिक का 2 रूट पॉजिटिव निकल जाना है।
क्लियर हो रहा है? तो केस क्या हो सकता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के एक रूट 2 से बड़ा हो सकता है या दोनों हो सकता है। मियां समझ गया बात? तो केस लेंगे, केस 1, इफ one root is greater than यदि एक रूट 2 से बड़ा है, ठीक है मियां? मियां मियां तो ऐसा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा और 2 कहीं यहां एक रूट 2 से बड़ा। मियां तो f2 का वैल्यू की होया लेस देन, तो ये देखो 4 + 4a - 1 लेस देन 0 क्या, और d की होया और d क्या हो गया 4a² + 4 ग्रेटर देन 0। ये तो है। तो एक कंडीशन क्या आ गई, a यदि -3/4 से छोटा है, और कोई कंडीशन तो नहीं होगा, a यदि -3/4 से छोटा है, एक रूट बड़ा होगा। केस 2 ले लेंगे, इफ बोथ रूट ग्रेटर देन 2, दोनों रूट यदि 2 से बड़ा है, कंडीशन कैसा होगा, यहां 2 आएगा, f2 ग्रेटर देन यानी 4a ग्रेटर देन, मतलब a ग्रेटर देन -3/4 है ना। एक कंडीशन, d तो पॉजिटिव है ही, 2 इज लेस देन -b/2a, और -b क्या है -2a/2, -2a/2, 2 कैंसिल, यानी a इज लेस देन -2। एक कंडीशन कहता है -2 -3/4, a ग्रेटर देन -3/4 और a लेस देन, तो कोई सीन नहीं बना, यानी दोनों रूट तो भैया 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। एक ही कंडीशन आई यहां, और आंसर क्या हो जाएगा a लेस देन -3/4, मतलब -∞ to -3/4। क्लियर हुआ? चलो लिख लो, का एटे का क्वेश्चन बनाया क्वाड्रेटिक्स, ऐसे क्वाड्रेटिक कैसा पढ़ा है, बेकार तो ना पढ़ा दिया। दूसरा सब्जेक्ट का कहीं कोई पढ़ाया नहीं पढ़ेंगे, दूसरे दोस्त ऑनलाइन पढ़ते हैं। रक्षित सिन्हा नहीं, रक्षित 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 रचित कर देता है, इसका बाल बड़ा प्यारा लगता है, पता है तुमको, मस्त है ना। तुमको कोरोना से बड़ा डर है ना?
के लोग का ना सर में चिट्टा हमारी क्लास में लड़की का कुछ चल थोड़ी चलती हो नहीं फ्लोर अजीब दुनिया है चौधरी चल बन गया लिख लिया बच्चे 14 नंबर देखो देखा find all the parameter a for which the inequality 4 to the power x minus a 2 to the power x minus a plus 3 less than equal to 0 is satisfied by at least one real value of x देखते हैं ओह सवाल है 4 to the power x minus a 2 to the power x minus a plus 3 less than equal to 0 or find all values of parameter a for which the inequality this is satisfied by at least one real values of x मियां यहां देखो 2 to the power x का ग्राफ ऐसा होता है ना for x belongs to R 2 to the power x greater than 0 x जब रियल होगा तो ये 0 से बड़ा ही ना वैल्यू देगा लेट कर लो 2 to the power x को t तो t स्क्वायर माइनस 80 माइनस 8 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 अब कह रहा है find all real values of a for which the given equation gives क्या at least one real value of x at least one real value of x हाँ तो x रियल बोले तो t ग्रेटर देन 0 x रियल बोले तो
टी ग्रेटर देन 0। मियां इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेस होना, लेकिन टी दा वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा। तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कनकेव ऑफ क्वाड्रेटिक होगा, यहाँ का पोजीशन 1 कनकेव ऑफ होगा, है ना। और टी को मतलब ग्रेटर देन 0 होना है, और ये निगेटिव आनी चाहिए। कनकेव ऑफ में निगेटिव तो किसी एरिया में ना केवल वैल्यू होगा, इसी एरिया में ना निगेटिव होगा। तो जब ये निगेटिव होगा तो टी होना चाहिए पॉजिटिव, यानी ये टी का लाइन है, ये लाइन टी का है, और ये एफ टी है, ये लाइन क्या कर्व क्या है, एफ टी का है। तो एफ टी जब निगेटिव होगा, जरा देखो, एफ टी जब निगेटिव होगा तो हमें टी ग्रेटर, समझ रहे हो, कोई दिक्कत? तो यानी क्या होना चाहिए, जे बताएगा, बताओ क्या होना चाहिए, लिखो लिखो लिखो, फिर तोड़ेंगे इसको। एफ टी बात समझ, ये बात समझ गए? वो सुना, तो केस 1 क्या होगा, केस 1 इफ ये है वर्टेक्स, एफ मीन, ये एफ मीन है ना, फंक्शन का मीन इज राइट साइड ऑफ y एक्सिस। तो कर्व कैसा होगा, y एक्सिस है, एफ मीन ऐसा होगा, राइट साइड है। तो अब तो बहुत सारा वैल्यू टी का है जो पॉजिटिव है, जिसमें ये निगेटिव है। केस 1 ये हो। इसमें देखो, यहां ध्यान देने वाली बात है, समझना कि इस एरिया के लिए ये निगेटिव है, नहीं? yes, तो जब मिनिमम y एक्सिस के आगे होगा, जैसे कोई कहेगा कि सर ऐसा नहीं ऐसा हो, मिनिमा यदि है इस एरिया के लिए ये निगेटिव है, हमारा काम निकल जा रहा है। मिनिमा जब ऐसे क्या, तो मिनिमा जब मान लो पॉइंट ऑफ मिनिमा एफ मीन जब y एक्सिस के इन फ्रंट में होगा, तो यही दो केस होगा, वरना इधर हो जाएगा तो फिर केस बदल जाएगा। इन दोनों केस में हमें पॉजिटिव सॉल्यूशन मिल रहा है, जिसके लिए टी पॉजिटिव मिल रहा है, जिसके लिए एफ टी निगेटिव है। क्लियर हो गया ना? तो ये कंडीशन है। तो मिनिमा पॉइंट को इस साइड होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, मिनिमा -b/2 है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दूसरा नीचे वाला केस, हां जो रेड में ग्राफ में आया वो, ये ग्राफ गलत है, यहाँ मिनिमा यहाँ है, 1 बाय के इन फ्रंट में है, तो दो डिफरेंट केस हैं। मिनिमा यहाँ पे मतलब ऐसे भी दिख रहा है कि मिनिमा y के आगे है, और यहाँ भी दिख रहा है मिनिमा y के आगे, तो दो केस ले लिए ना। अब इसको जैसे इधर करोगे तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, y के आगे नहीं रहेगा, यही दो केस। अब तुम यहाँ रखो या यहाँ रखो, केस तो सिमिलर आते रहेगा ना, क्रिटिकली दो ही केस, और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो निकालो, इससे कंडीशन निकालो।
देखो माइनस बी क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे a/2 ग्रेटर देन 0 यानी a ग्रेटर देन 0। डी के लिए b² -4 3 - a, ठीक है ना बच्चे, ग्रेटर देन 0। याद रखो a² -+4a -12 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a + 6 × a - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से -6 2 ऐसा, तो दोनों का कंबाइंड रीजन क्या आ गया 0 2 है ना। एक कहता है ग्रेटर इधर है, एक कहता है इधर है ना, और एक कहता है ए ग्रेटर। कॉमन रीजन ये a बिलोंग्स टू 2 से। क्लियर हुआ? केस 1 क्लियर हुआ? चलो सब लोग छपाई कर दो, छापा कर दो, छापा। लिख लिया? अब केस 2 लेते हैं। केस 2, केस 2 ऐसा, केस 2 में ऐसा लेते हैं। अब पूरा का पूरा केस 2 में ऐसे नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। यानी y एक्सिस के बिहाइंड यदि पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया तो ऐसा दो केस बनता है, इसमें भी बिहाइंड है और इसमें भी, लेकिन ये केस नहीं होगा। किस, क्योंकि इसमें t पॉजिटिव के लिए वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यू, ये रीजन है आंसर। समझ में आया ना कहानी? तो दिस इज योर आंसर, दिस विल नॉट बी वैलिड कंडीशन। समझ गए? तो देखो केस 2, इफ f me lies behind y axis, है ना,
समझ रहे हो? तो क्या होगा ये f0 लेस देन 0 माइनस b बाई 2a लेस देन 0 है ना, और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बना लो क्या? चलो बनाओ। पंद्रह नंबर देखो बन जाएगा अब। 15 उसी का भाई है। सोलह नंबर देखो बन जाएगा, उसी का बॉन्धु है। नहीं बनेगा तो फिर आगे किसी दिन बताएंगे। आए सेम है ना? 15 16। अब बताओ कौन सा? 17। इसके बाद और कितने क्वेश्चन? चलो जल्दी इसको बनाओ कंप्लीट करो। लिख दिया, बन गया, सबका आंसर आया। इसका आया आंसर, मिला दो। मिटा दो।
मॉड्यूल जो बनाओगे 356 लेवल का मॉड्यूल जो बनाओगे 356 लेवल का क्वेश्चन जिसे बनाने का तरीका है, क्योंकि देखो आज क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हैं, तुम साल के बाद एग्जाम देगा, आज जो क्वेश्चन फंसा हो सकता है 5 महीने बाद तुमको फिर पूछना पड़ जाए और हो सकता है मास्टर अवेलेबल ना हो। ये भी कोविड हो गया, देखो सब किसी से कोई मुकाबला नहीं हो रही थी। तो एक्सरसाइज 3 और ये लेवल 356 कौन सा 356 लेवल को रफ में नहीं बना, बात समझ रहे? जैसे एक कॉपी नया रख लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको लिख दिए, मैथ का यही ना नोट होता है, मैथ में थ्योरी की कौन रिवाइज करता है? तो लेवल 3 में जब आए उसका एक कॉपी अलग 356 के लिए अलग, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिए एकदम सिंपल, जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है 1 लिखो, उसके बाद क्वेश्चन लिखो ना लिखो उसकी सॉल्यूशन जो बनाए उसको अच्छे से, मान लो गलती हो गया नहीं बना काट देंगे, जब पूछने आएंगे मेरे पास तो वहां गैप छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे, दो पेज छोड़ देंगे, जब हम बता देंगे तो उसको फिर जाकर के गैप में फिल कर देंगे। और खास करके किस सवाल को नोट बनाना जो आपका फंस रहा है, आप रफ में बनाते रहिए, आप रफ में बनाते रहिए। जो सवाल नोट बनता है दो तरीके का सवाल, एक बनता है कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा यार, बन तो गया मेरे से लेकिन यार बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, मतलब बना तुमसे बट कंसेप्ट से तुम खुश हो, तो उस क्वेश्चन को वहां पे नोट में इनपुट डाल। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आज हम नई थ्योरी पढ़े हैं, कंसेप्ट आज हमें याद है, 2 महीने बाद हम कंसेप्ट ही भूल जाए, फिर हम अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, समझ गए? तो एक इस तरीके का नोट बनाना, और दूसरा जो फंस गया उसका हमको नोट बनाना, जो बन गया उसको स्लिप आउट करते हैं, ठीक है? अब जैसे कोई टेस्ट लेगा, मान लो जैसे कहेंगे क्वाड्रेटिक का टेस्ट है, तो आपने तैयारी कैसे करना होता है कि थ्योरी जो हमने लिखाए हैं उसको पढ़ लीजिए, बस रीडिंग डाल लीजिए, जो क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं वो यहाँ पे है, उसके क्वेश्चन नंबर को क्वेश्चन को नहीं, नोट में आपने क्वेश्चन नंबर तो दिए है ना कि तीसरा फंसा था, पांचवा लिखे हैं, सातवां लिखे हैं, ऐसे करके रैंडम में उसको क्या कीजिए 15 मिनट में क्वेश्चन नंबर लिख के एक पेज में ले जाइए, अब फिर मॉड्यूल को पलट लीजिए, और मॉड्यूल सब जो खींच देते हो ना तुम लोग, काला पीला कर देते हो लिख लिख के, वो सब होशियारी मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक आज पढ़ा तो फिर वो मॉड्यूल तुमको नहीं बनाना, फिर बनाना, गंदा करके रखोगे तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी बनाने, तो लाल पीला काला कलम से उसने नहीं चलाना। देखो मेरे किताब पढ़े रहते हैं, हमको भी लिखना पड़ता है, हम पेज में लिख लेते हैं, क्यों गंदा करना, गंद मचाना उसमें। लोग क्या करता है कि पेज पे लिख देता है पूरा, मतलब इतना बढ़िया पढ़ लेता है कि पढ़ने लायक नहीं रहता, फिर वही तुम देखोगे जितना जिसका गंदा रहता है कॉपी प्लस किताब, मतलब जो गंद फैलाता है पूरा, उसकी रैंक उतनी खराब होती है। बोलो जब वो गंद मचा दिया तो 2 नुकसान होता है, एक तो यार इच्छा खत्म हो जाती है दूसरी बात पढ़ने, और दूसरा यदि उसमें ज्यादा लिख दिया, कुछ हिंट फिट दे दिया, तो तुम क्वेश्चन बनाने के पहले ही हिंट लिख लिया तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। यदि मान लो वहां पे कुछ हिंट टाइप से लिखा गया गंद मचाने में, तो फिर तू अगला बार तू क्वेश्चन देख लेगा, उससे पहले ही सॉल्यूशन आ गया, तुम वहां तुम्हारा दिमाग एक्टिव हुआ नहीं, और फिर एग्जाम में वही क्वेश्चन में तुम फंस जाएगा। तो हमने लाइफ में देखे हैं कि जिसकी जितनी गंदी राइटिंग, मतलब राइटिंग तो गंदा चलता, मतलब जिसकी जितनी गंदी बुक, जिसका जितना गंदा मॉड्यूल, उसकी उतनी गंदी रहता है। हमने देखे, तुम रेगुलर को उठा लो, उसके कॉपी को देखो, उसकी किताब को देखो, लगेगा पढ़ाई नहीं है, सचिता की बुक वहां पे पड़ी हुई है जो हम लोग वहां ऊपर में जाके देखा, एक भी पेज में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है आई थी
एक भी पेज में नहीं। क्यों भैया, उसने पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि उसको बार बार पढ़ना था, इसलिए उसने गंद नहीं बचाया। अब तुम एक चीज बताओ, तुम लोग क्या काम करते हो? जैसे लेटरिन में जाके हग दोगे और उसके बाद प्लस नहीं मारोगे तो बार बार हगने का मन करेगा क्या? सीधी सी बात। तो किताब की तो फिर वही हालत करते हो, जाकर के ऐसा गंद मचा देता है, मतलब उसका किताब छूने का मन नहीं करेगा यार, क्या करते अपना। आई थी एक बार पढ़ लेने से आज बार ठीक पढ़ा तो रिवीजन नहीं होनी है क्या ऐसे? तो उसमें वो पजल होगा, उसको खुद मालूम नहीं होगा कि हमसे कौन क्वेश्चन टफ बना था, कौन आसान था। ये सब हम लोग एलाउ भी करते हैं ना, हम बोलते हैं कि क्वेश्चन के बोले बिंदु मार्क। अभी ये लड़का अब मुझे डाउट क्या इसी कर रहा है, मेरा दिमाग वहीं पे खराब हो गया, तुम ही ना कर रहा था। देखो उसके कॉपी किताब को देखो, जैसे ये 3 है ना, ये क्या तमाशा है, पूरा 20 दिया, उसमें अल्फाबेट में कर गए क्वेश्चन ये पढ़ दिया पूरा, तुम्हारी रैंक क्या होगी हमने बता दी। तो चक्कर क्या है ना कि हम इसको पढ़ने लायक रखें। मॉड्यूल प्लस मान लो कि जो तुम्हारा नोट, अब नोटबुक में हमने 3-5 साल हमने क्या निकालना है, जैसे हमको कल क्वाड्रेटिक का टेस्ट, तब ये संभव है कि ये वाले के बनाएंगे हम 2 महीने लग जाएंगे। तो हमने जो जो सवाल में फंसे थे प्लस जो जो सवाल हमने किताबों में फंसे थे, ये किताब और वो मॉडल, उसको बैठ के रिवाइज कर लीजिए और उसका नंबर, सवाल नंबर लिखिए हम किस किस जगह पे फंसे थे और जो जो कंसेप्ट अच्छा है वो, मतलब आपके पास तो लिस्ट है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं करना है, वहां से क्वेश्चन नंबर लिखना है, अपने मॉड्यूल खोलना है, फिर बनाना चालू, कहां कंसेप्ट अच्छा था वो भी हमें पता है और कौन सा सवाल हमारे फंसे थे वो भी पता है, थ्योरी पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ से भी वही सब कंसेप्ट पढ़ के एक लिमिटेड हो। तो क्या होता है जब हम फर्स्ट रिवीजन करेंगे तो मान लो हमारे 50 सवाल बचे थे, 50 बनाना, सेकंड रिवीजन करेंगे तो 50 में 25 याद हो चुका है कंसेप्ट, है ना। तो फिर तब सवाल देखोगे तो अच्छा ये वाला था, ये तो ऐसे होगा, फिर तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना। थर्ड बार देखो, लास्ट में जाओगे तो एक वो तुमको सवाल देगा जिसको तुमको फोकस करना पड़ेगा, एक ये वाला कंसेप्ट, ये वाला थ्योरी, ऐसे ऐसे कंसाइज होता जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा रिवीजन स्लॉट चले, बस रिवीजन स्लॉट जिसकी जितनी परफेक्ट होगी उसकी उतनी अच्छी रैंक आनी है, जिसका जितना खराब उसका उतना खराब रैंक होगा। ये जरूरी नहीं है कि प्राइम में बैठेगा तो रिजल्ट होना ही होगा, प्राइम के भी बच्चे नहीं कर पाए और दूसरे बैच से भी पास आउट बैच से भी ऐसे लगता है पास आउट बैच जो कि 6 महीने पर उससे भी और प्राइम के भी बच्चे नहीं ले पाए, जरूरी नहीं एटीट्यूड पे भी हुआ करता है। आप लोग किताब लीजिए, कॉपी लीजिए, देख रहा है क्या कर रहे हैं, ये पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, बिंदु मार देंगे तो क्या नहीं दिखेगा यार। आजकल चिपकाने वाला भी आता है, देखो वहां पे हम मात्र चिपका दिए, कम से कम किताब तो गंद नहीं बचा है, वहां पर हम लिख देंगे उसमें पेज। कितने बच्चों को हम लोग देखते थे, हम लोग यहाँ पे ऐसे पेज एक एक्स्ट्रा पेज चिपका देता था, नहीं समझा, इसमें गम रहता है, एक एक्स्ट्रा पेज व्हाइट पेज चिपका, मतलब लिखा और उसको कुछ लिखना है वो यहाँ पे पेज चिपका देता था और वो पेज ऐसा नहीं कि वो चिपक जाएगा, चिपक ही गया, वो उखड़ जाता इससे, और उसका काम भी हो गया, वो पढ़ भी दिया, इसका गंद भी नहीं बचाया, देखो पूरा गंद बचा दिया। अभी दिखाते हैं ना इसका, देखो इसमें देख रहे हैं ये बनाया इसका, हाँ वही इसी नाम के ही बारे में बता रहे हैं, वही इसी कीजिए, देखो ऐसी नाम लिखा है। एक बार मुन्ना भाई एमबीबीएस ना बल्ब पे जाकर के मुन्ना भाई नाम लिख रहा था, पूछता है उधर से जाकर के एक आदमी, भाई क्या कर रहे हो, नाम को रोशन कर अभी यहाँ पे नाम रोशन करता है, हर आदमी सर तुम प्लस मारता है बाथरूम जाता है तो है, शकल तो ना लग रहा है प्लस जैसा गंध मचा के रखता है। अब जो एक चीज सोचो, जो तू पढ़ेगा वो तुम्हारा सापने, जो तू पहनेगा वो सापने है, तो प्लस तू कितना मारता हो,
वो दिख नहीं रहा है, एटीट्यूड से ही ना दिखेगा। एक चीज बताओ, कोई किसी आदमी को खाने के लिए दे दो, है ना, पूरा गंध मचा हुआ है, हाथ में गंध लगा हुआ है, उसके बाद वो खाने लग जाए, है ना, तो वो कैसा काम करेगा बताओ। कहाँ चले गए थे? 17 नंबर ना। तो समझ गए कैसे तैयारी करनी है। और इतना जान लो, सुन लो, हम ना बड़ा लिमिटेड अमाउंट में पढ़ाते हैं। एक पढ़ाते हैं आर डी शर्मा बेसिक, जो ये अभी बना रहे हैं, ये बेसिक लेवल थ्योरी सिखाने के। उसके बाद हम लोग लेते हैं मॉड्यूल, ठीक है। इस दोनों पे कब्जा हो गया ना पूरा बढ़िया से। कब्जा का मतलब कि यदि क्वाड्रेटिक के मॉड्यूल में 500 400 300 सवाल है, तो 300 में एक भी सवाल हम कभी भी रेंडमली पूछे, 2 साल बाद में पूछे, तो वो तो तुरंत बना। दिस इज नोन एज कब्जा। ऐसा नहीं कि हम पूछ दिए और तुम सोचने लगा रहे पढ़े तो थे, बना तो था, अभी नहीं बना, इसको कब्जा नहीं बोलते। मतलब आप रिवीजन को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि कभी भी उसको किसी भी सिचुएशन में पूछ दे, तुरंत आप जवाब दें, है ना। जब यहाँ पे कब्जा होगा, तेरी रैंक 5000 तक आ जाएगी, है ना। उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बैंक, हम लोग बाद में देते हैं जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस पे कब्जा जमा लिया, तेरी रैंक 10 के अंदर तक जा सकती। ये 5000 से 10 आने का, ये तुमको क्वालिफाई कराने के लिए 10 1 2 3 4 अंडर 10 तक जा सकते। और बहुत ही लिमिटेड एरिया है, तुम खुद सोच लो। हम यदि कह दिए कि क्वाड्रेटिक यहां से बना लो, मॉड्यूल से बना लो, तुम आईआईटी के क्वेश्चन को बना दो, तो नहीं बनाया तो भाई पिछले साल बच्चे ने कैसे क्वालिफाई किए, और उसने क्या क्या पढ़े थे पूछ लो। तो सबसे ज्यादा टारगेट देखो, सबसे ज्यादा जो है डिफाइंड तरीके से ना मैथ में पढ़ाता, मतलब ज्यादा पढ़ाता भी नहीं, और जितना बता दिया उससे ज्यादा पूछता नहीं। अब बताओ कितना अच्छा चीज है। हमने लिमिटेशन लगा दी, इसको बना लो, तेरे आईआईटी में क्वेश्चन निकल जाने, नहीं फंसे। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लोगों को इतनी भी औकात नहीं होती इसको बनाने अच्छे से, इतना डिफाइंड वे में चलते हैं। और यही वजह है मैथ में स्कोर भागने, क्योंकि मैथ कोई पजल नहीं करता है कि कितना पढ़ेंगे तो कितना बनाएंगे। इतना पढ़ लो तुम्हारा सब बनेगा, लिहाजा कि टाइम होना चाहिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना ज्यादा नंबर ऑफ सवाल तुम वहां निकाल पाओगे। लेकिन सवाल एक भी इससे बाहर नहीं आता है, किसी भी बच्चे से पूछ लेना। क्या कौन अब तुमको किसी भी बच्चे से ये पूछ लो कि भाई आपसे बन रहा था कि नहीं, तो बच्चा एक ही बात बोलेगा कि सर बन इतना रहा था कि मैंने मतलब गलती कर दी है, हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पहले बना दिए, यदि मैथ बनाते तो सारे बन जाते। एक भी क्वेश्चन रुकता नहीं है बीच में, तुमको बता दो। और लिमिटेड पढ़ाता हूँ, और तुम देखता भी है कि ये जो किताब है नॉर्मली मिलता ही नहीं, दुकान में जाके ढूंढ लो, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक किसी बुक सेलर में नहीं मिलेगा, ये ऑनलाइन ही खरीदा जाता है। तो ये जनरली कोई प्रेफर बुक सेलर में नहीं मिलने का वजह क्या है, टीचर प्रेफर नहीं करता है। टीचर प्रेफर क्यों नहीं करता है, क्वेश्चन तो बना के देख ही दे। तो एक थ्रेशोल्ड लेवल है, उसको पार करा देना होता है आईआईटी के, जो कि हम हर चैप्टर को पढ़ाने टाइम पार करा देते हैं। उसको रिटर्न करना तेरा है, तुम उसको कितना पकड़ के रख सकते हो। उसके लिए उसको मतलब लेटरिंग नहीं कर देना है जाकर के किताब में, फिर उसको हम रिवाइज कैसे करेंगे। जाकर के मतलब लेटरिंग कर दिया, उसको प्लस भी नहीं मारता, गंद मचा देता है। हमको ऐसा सब दिखता है ना, तो सबसे पहले हमको ये फील हो जाता है कि इसका कुछ नहीं होना, इसका कुछ भी नहीं होना है। तू लिख ले, अभी से भी चलो नहीं मालूम था, आज के भी बाद यदि मान लो 1 महीने बाद किसी का मॉड्यूल उठा के दे और जिसमें गंद मचा हुआ है ना, उसका नाम लिख के रख ले और रिजल्ट के दिन में बता दो। हम लोग कैसे जान जाते हैं
यार एक चीज बताओ, लड़का को खुद का मालूम नहीं होता है कि उसकी रैंक कितनी आएगी, कितनी उसकी तैयारी है। हमें कैसे मालूम हो जाता है एग्जाम तो लिखेगा वो यार? मैं कैसे मालूम कर लेता हूँ कि तेरी रैंक कितनी आनी है? तुमको पता है कि नहीं? वैभव को बता दिए थे तेरे 3000 के अंदर जाएंगे, वो भी एग्जाम के पहले। एग्जाम भी उसने नहीं दी है। हाउ इज इट पॉसिबल? एक टीचर कैसे जान जाता है कि इसकी रैंक कितने के बीच में आएगी? है तुम्हारे क्लास में जब हम पढ़ाने आते थे प्री प्राइम में, याद करो, वैभव के नाम, सचिता के नाम, सबके नाम हमने ले लिए थे। फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी भी खराब कर ली रैंक तो हो ही गई भाई। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? एक टीचर कैसे जान जाता है? साल भर पहले कैसे जान जाता है कि भाई इसका रिजल्ट होगा? साल भर में हो सकता है वो पढ़ाई ना करे, या फिर हो सकता है कहीं ढीले पड़ जाए, हो सकता है कोविड जैसा सिचुएशन आ जाए, मास्टर से मुलाकात ना हो। फिर ये मास्टर में ऐसी क्या मतलब कहानी है कि मास्टर जान जाता है कि इसका रिजल्ट होगा? बिकॉज उसके एटीट्यूड को देखे, उसके काम को, सफाई को देखे। ये नहीं। अब कोई कहेगा यार एक चीज बताओ, आजकल लैट्रिन होता है बाथरूम घर में होता है ना, ये रूम बगल में लैट्रिन, अब कोई बंदा जाए फ्लश ना मारे, दूसरा भी उसी में जाके लैट्रिन कर ले, फिर तीसरा भी, और उसमें से मक्खियां निकलते रहे जैसे स्टेशन पे होता है। कोई भी थर्ड पर्सन तुम्हारे परिवार से बाहर का आया और उसको जो है टॉयलेट जाना है, मान लो तेरे बाथरूम में घुस गया, वो पहला सेंटेंस दिमाग में तुमको बोले ना बोले यही बोलेगा कि यार ये लोग मरे हैं, है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड सफाई। और इसी इसी को कहते हैं एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड को देख करके पता कर लेता है टीचर कि आप मरने वाले हैं कि जीने वाले हैं। समझ में आया? उसको जब हमने बोला एग्जाम में, अरे सर आप ऐसे ही बोलते हो, एग्जाम के बाद भी बोले, उसकी एक बार 41-42% आए थे ना, याद नहीं? 41% कितने आए? परसेंट वही 41% के आसपास, 40% के आसपास स्कोर, 41%, हाँ 41%। स्कोर इज नॉट सो गुड कि भाई 100 में 41% आया, क्या एक्सपेक्ट करेगा? 2500 में आया। फिर हमने बोला तेरे 3000 के अंदर जाए, तो एग्जाम के बाद वो बोलता है बंदा, सर आप ना खुश करने के लिए बोलते हो। बोले अब तेरे से मेरे को फिर से एग्जाम तो नहीं दिलवानी है, जो खुश करना है, जो हो रहा है वो। और खुद महिला सर को विश्वास नहीं हुआ था, हमने कह दिया कि 3000 के अंदर जाएगा, पूछ लेना महिला से। रात में बात है, सुबह मतलब 5 दिन पहले, और इनके जो वो स्कोर कार्ड होते हैं ना, वो निकल गए कि मतलब जो आपने कितने टिक मारे हैं, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, स्कोर पता चल गई। तो हमने बोला 41% आया, महिला सर को रात में बच्चे ने बताया। फिर बोला कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर? हम बोले 3000 के अंदर आया। महिला सर ने बोला 10 बार। बोले क्यों? बोलते हैं पिछले साल बोले रहे आप आने दो रिजल्ट, है कि नहीं? चक्कर क्या हो जाता है कि भारी क्वेश्चन था, सबके लिए भारी था, सारे सबके रिजल्ट खराब होने हैं ना। एनालिसिस होता है, हमने एटीट्यूड पकड़ लोगों को, हमने देखा कि इसमें ये क्वालिटी है और ये इतने बच्चे ये इतना ही नहीं। एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले लोग डिसाइड करके बता देते हैं उसकी एटीट्यूड। देखा होगा, तुम तो देखा होगा, कई बार 8 बजे रात में भी घेर के बैठा रहता था टीचर। रिजवी के पापा नीचे घूमते रहते थे कि भाई 10 बज गया, रात मास्टर बता रहा है बैठिए ना। हैं? सचिता की मम्मी बाहर खड़ा हो जाती थी गाड़ी लेकर के, कब छुट्टी होगा सचिता, और तब तक वो बाहर गाड़ी में ही बैठती थी। एटीट्यूड होता, ऐसा नहीं गंद मचा दिया, ऐसा नहीं कि अब हम जाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर पर आने लगे e⁻IX पता नहीं, ये नहीं। एटीट्यूड होता है, और जब तक वो नहीं सुधरेगा तब तक रिजल्ट नहीं होता। कोई भी बंदा यार, कोई भी बंदा जो होता है ना, जब तक उसके काम में सफाई नहीं होगा वो सक्सेस नहीं करेगा। आपका काम ही साफ सुथरा नहीं है। कितने लोगों को प्लेट में खाते देखा होगा, गंद बचा लेता है, पूरे हाथ में लगा देता है ना, कल तो ऐसे मुंह में भी लगा लेता है। कितने नालायक लोग देखते हैं, उसके पास में बैठ के खाने का मन नहीं करेगा।
इतने ऐसे ऐसे चबाया, अगर पूरा अनाज दिखेगा मुंह में भी चबाया जा रहा है एकदम, मतलब ना ही हो जाता है। ऐसा सब बंदा बगल में बैठ जाए उसके साथ खा नहीं सकते। सबसे पहले अपनी सफाई की हर चीज की। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई जो है कि मतलब बना देने से क्वेश्चन। मैंने तो बताया कितना बढ़िया मैंने पढ़ाया और कितना खराब पढ़ाया, कोई मैटर नहीं करता। आप उसको कितने दिन पकड़ के रखते हो उसी पे मैटर करता है। और इसीलिए एक बैच का सारा बच्चा जो है एक जैसा नहीं निकलता। चलो जी, अब एक प्राची खत्री है, वो आती थी, अब आना भी छोड़ दी है। अब कह रहा है कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर सी फॉर व्हिच द इनइक्वालिटी दिस possesses at least one solution। पता नहीं at least one solution क्या कहा। चलो पहले इसको हम इनइक्वालिटी को देख लें। मियां ये बताओ, इसको log 2 लिख सकते हो? मियां एक बताओ, 2 into 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7/2 लिख सकते हो? बड़ा है log 2 into c x स्क्वायर प्लस c लिख सकते हो? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 बड़ा है cx स्क्वायर प्लस c से, लिख सकते हो? एक बात बताओ, c माइनस क्या करें, c माइनस 4 है ना x स्क्वायर, c माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस c माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। अब बना सकते हो, क्वाड्रेटिक आ गया ये। अब ये क्वाड्रेटिक में दो केस होगा। केस वन इफ c माइनस 4 ग्रेटर देन, एक केस। मियां सुन लो, जब ग्रेटर देन होगा तो ग्राफ कनकेव अप आ गया। ग्राफ कनकेव अप आएगा तो लेस किस रीजन में है? इस रीजन में। इसके लिए मिनिमा को एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे वाला कंडीशन से डिफाइन कर लेंगे। याद आया? अभी बनाए थे ना इस टाइप की इनइक्वालिटी वाली क्वेश्चन। और केस 2 इफ c माइनस 4 लेस देन 0, तो लेस देन 0 में दो कंडीशन हो सकता है। एक बार कंप्लीट नीचे, कंप्लीट नीचे क्या, जब यहाँ की कोएफिशिएंट है कनकेव डाउन होगा ना, कनकेव डाउन कंप्लीट नीचे, कंप्लीट नीचे में d लेस देन 0, फिर अगला कोई कंडीशन ही नहीं देखना। और एक बार ऐसा कंडीशन हो सकता है, तो बना सकते हो। केस तो डिस्कस हो गया ना, इसी को बनाना है। चलो लिख लो इसको। उसके बाद सारी वैल्यूज पूरी होगी, ऐसे एग्जांपल। और जो सेकंड वाला ग्राफ है ना, उसने x0 लेस देन 0 किया था पिछले क्वेश्चन में, वो बता दो। ये जो केस वन है ना, हां दूसरा वाला ग्राफ, दूसरा वाला ग्राफ वहां पे x0 उसने x0 लेस देन 0 किया। हाँ क्योंकि देखना f0 c के बराबर है, तो f जब तक 0 होगा, ठीक है, तो वो है ना नेगेटिव उस पोजीशन पे है, तो तभी वो f0 इज स्मॉलर देन 0 होगा। अरे पता मैं क्या कह रहा हूँ, f हाँ भाई कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक है, f ये पॉइंट है 0, ये जो पॉइंट होगा ये f0 होगा, तो ये जो चीज होगी, ठीक है, ये y एक्सिस हमें पता ना y है, ये y इक्वल टू 0 है, ये 0 से छोटा होगा, नेगेटिव नहीं है, ये नीचे नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो तभी ये इक्वेशन।
लिख दिया? बना लेगा ना? नहीं बनेगा तो फिर देखेंगे। अगला कौन सा क्वेश्चन? कितने नंबर पे? 2170। 2170। आगे एग्जाम्पल ये गलत है, आगे बोलो। तो इसका आपने सॉल्यूशन लिखवाया तो वो क्वेश्चन ठीक था जैसे आपने बताया। चलो अब इसको बंद कर देते हैं, अगला चैप्टर पर। अब तो डाउट नहीं है ना? अब वो सब फर्जी डाउट है, मैथ डाउट निकल गया तुम लोग का। कॉमन रूट सब नहीं बना, एक दो ही है। पेज नंबर 2140। ए तू चुप रह। 70 कल ही डिस्कस हुआ, उसको फिर से बोला नहीं हुआ। अरे वो पा कर है, छोड़ो। नहीं सर एग्जांपल करेक्ट हो रहा है ना, वो बायोनॉमियल वो पाकर उस पर ध्यान मत देना, जब उस एरिया का पिछले दिन डिस्कस हुआ तो हो गया ना। अगला कौन सा? सर 2146 पे एग्जांपल बनाएंगे। डिटरमिनेंट पर आने मरेगा फालतू। आगे अरे नहीं है, अब हम देख लिए, छोड़ दो। वो कुछ ना कुछ चक्कर है दूसरे सब चैप्टर का जिसके वजह से लफड़ा है, ठीक है? किसी में डिटरमिनेंट, किसी में कुछ है ना। For example, 14 में 21 14 13 yes sir। इसमें क्या, ये तो आसान है। खाली कैलकुलेशन का चक्कर है इसमें। 13 ना, केवल कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है। तुम लोग कैलकुलेशन को छोड़ करके दिमाग लगा रहे हैं। क्या है? इफ ईच पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस हैव ए कॉमन रूट, हर एक पेयर में, पहला पेयर में मान लो अल्फा कॉमन है, दूसरा पेयर में बीटा, तीसरा कॉमन में गामा, ऐसे तो सब अब अल्फा प्लस बीटा 1 से, अल्फा प्लस गामा 1 से, ऐसे करके निकलेगा ना। देखें क्या है? a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0. a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0. देखो इसका रूट है अल्फा बीटा, इसका रूट है बीटा गामा, ठीक है? और a3x स्क्वायर प्लस b3x प्लस c इक्वल टू 0, इसका गामा आएगा। अब देखो हर एक पेयर का एक एक रूट कॉमन है, ठीक है ना? अब क्या कर रहा है, करो तो कोई बात नहीं। क्या प्रूफ करना है? ऐसे बोलेगा तो याद ही नहीं रहेगा। तो अब देखो बच्चे, अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस b1 बाय a1।
और बीटा प्लस गामा क्या है? B2 बाय, अब देखो अल्फा माइनस गामा क्या है? B2 बाय A2 माइनस B1 बाय A2। ये मसला क्लियर हुआ? यस सर। और अल्फा प्लस गामा क्या है? माइनस B3 बाय A2, है ना? तो अल्फा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या है? C3 बाय, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस B3 होल स्क्वायर बाय A3 स्क्वायर माइनस 4 A3C3 इज इक्वल टू A1 B2 माइनस B1 A2 बाय A1 A2 होल स्क्वायर। देखो तो अब इसके बाद क्या कह रहा है, पूछ रहा है, अब बना लेगा है? इसी तरीके से बनाओ, कर लेगा केवल वो काम। ये देखो इस सब टाइप का सवाल पूछेगा भी नहीं, लेंदी है ना, लेकिन इसका सॉल्यूशन को देख लेना कैसे कैसे सेटल किया है ना, ऐसा सब नहीं पूछता है। आगे बोलो, अब खत्म करो, बोरियत कर दिया। कॉर्नफ्लेक्स में चलते हैं। कितना टाइम बचा है? 10 मिनट। बर्बाद हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ाए थे? Find the maximum value of mod T satisfying Z plus 1 by Z mod E। क्या? एक ही को बनवाए थे? हाँ, उसके बाद डाउट है। अच्छा अच्छा, चलो एक सवाल इसी पे आज लिख लो। लिखो, लिखा if mod z greater than equal to 3, if mod z greater than equal to 3, लिखा find the least value of z plus 1 by z whole mod, find the least value of z plus 1 by z whole mod। बन गया? बोलो। क्या? n/3 इसको लीस्ट और ग्रेटेस्ट में नहीं अंतर बुझाता है। छोटा बड़ा में अंतर नहीं बुझाता है, कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है, बुझाता है?
है तुम्हारा बना, तुम लोग दोहरा के नहीं आते। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? मॉड z माइनस 1 बाय z मॉड होल मॉड लेस देन मॉड z प्लस 1 बाय z लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस 1 बाय z मॉड। ये क्या हो गया? मॉड z क्या है? क्या मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो लीस्ट वाला ले लेते हैं 3 माइनस 1 बाय 3 हर समय मॉड z प्लस 1 बाय z। इसकी मिनिमम यही ना, यहीं से ना शुरू होगा 8 बाय 3 से, हैं? लिख लिया? पिछले दिन पढ़ाए भूल गया? चलो लिख लिया? एक सवाल लिखो, z प्लस 2 बाय z होल मॉड, z प्लस 2 बाय z होल मॉड इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 लिखो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z इज इक्वल टू 2 मॉड z मैक्स निकालो। लिखा हुआ है बोलिए। मैक्सिमम वैल्यू बोलता है बस बन गया? बस बनने वाला सर। दिल खाली खाली बर्तन जैसी सोनी। तो 1 प्लस रूट 3 है मैक्सिमम वैल्यू।
क्या 1 प्लस रूट 3 आया। कितना टाइम बचा है? कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। आज के लिए, है ना? कल से कॉम्प्लेक्स नंबर सॉलिड तरीके से चलेगा। तुम लोग लेवल 1 2 3 5 6 बना लेना जल्दी जल्दी। क्या